हेलो व्यूवर्स, से सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, से पहले की तरह आज भी एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहां से आप फ्री में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के प्रॉक्सीज हासिल करने वाले हैं, जिसमें सोक्स 4 सोक्स 5 HTTP, इसके अलावा बहुत ही अच्छे लोकेशन बेस्ड आपको प्रॉक्सीज मिलने वाले हैं। तो व्यूवर्स, से मेरा जो वीडियो बनाने का जो बेसिक पर्पस है, न सिर्फ आपको बेहतरीन जो वेबसाइट है जहां से आप फ्री में वर्किंग प्रॉक्सीज हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा जो प्रॉक्सीज है उनको आप उन्हीं वेबसाइट से कम टाइम में किस तरीके से स्क्रैप कर सकते हैं या फेच कर सकते हैं। फिर जो प्रॉक्सीज आपके पास आते हैं उनके अंदर जो वर्किंग प्रॉक्सीज हैं उनको आप किस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज भी ये वीडियो इस सिलसिले में है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूवर्स, से जो दो स्क्रिप्ट लिखा है वो जो दो स्क्रिप्ट पे किस कंसेप्ट के बेस पे लिखा है, तो जस्ट उसका एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मॉड्यूल्स मैंने लिखे हैं, एक एसेनिक आईओ है और दूसरा AIO HTTP और री। तो ये तीन मॉड्यूल्स को लेके मैंने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा है। तो ये जस्ट उसी स्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है, इसी बेस पे मैंने लिखा है, इसी कंसेप्ट को मैंने यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक एग्जांपल यूआरएल है जहाँ से मैं प्रॉक्सीज को स्क्रिप्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा ये एक यूआरएल है जहाँ से जो प्रॉक्सीज है उनका रिस्पॉन्ड मैं चेक करने वाला हूँ। तो मेरा ये जो वो है स्क्रिप्ट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये फंक्शन है, डिफ फंक्शन है जिसको फेच प्रॉक्सी। तो सबसे पहले मैं प्रॉक्सीज को फेच करता हूँ। तो फेच करने के लिए सबसे पहले मैंने एक यूआरएल ले लिया है। तो ये यूआरएल से मतलब ये वाला यूआरएल है, ठीक है। तो आप ये एक पैरामीटर है, ये इसका नाम आप अगर आप फॉर एग्जांपल इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फेच प्रॉक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉक्सी वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है ये आपका एक्चुअल होना चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल ये एक वो है फंक्शन है, इसके साथ यहाँ पे नाम और ऊपर जाके नाम और हो गया तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें सबसे पहले उसी वेबसाइट से क्या करना है, प्रॉक्सीज़ को हासिल करना है। तो प्रॉक्सीज़ हम कहाँ से हासिल करते हैं, यहाँ से इसी फंक्शन से हासिल करते हैं। तो अब हम जाते हैं टॉप पे। तो यहाँ पे जाके हम किस तरीके से प्रॉक्सी हासिल करेंगे, तो सबसे पहले हम एक सेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेशन हम किस मॉड्यूल के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, ये वाला जो मॉड्यूल है इसके ज़रिए से हम एक सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेशन क्रिएट से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस है, तो उसके लिए आप सेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक ही अगर पेज है तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एसेनिक विथ सेशन डॉट गेट URL एज सॉरी, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं एसेनिक विथ AIO HTTP डॉट क्लाइंट सेशन, ठीक है। और एज ए सेशन, इसको हमने सेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आके हम इसका स्टार्टिंग लेते हैं, ये एक ब्लॉक कहलाता है ट्राई, ठीक है। एसेनिक विथ सेशन डॉट गेट, फिर ये यूआरएल एज ए रिस्पॉन्स, इसको हमने रिस्पॉन्ड का नाम दे दिया। अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमें रिस्पॉन्ड मिलता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड मिलता है तो उसके अंदर हम क्या देखना चाहते हैं, कंटेंट। तो कंटेंट में हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी टेक्स्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोई कोडिंग हम नहीं देखना चाहते, जस्ट टेक्स्ट देखना चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में उस वेबसाइट को हम देखना चाहते हैं। तो अब टेक्स्ट फॉर्म में जब हम देखना चाहते हैं तो उसके अंदर एक पैटर्न हम देखेंगे, उस पैटर्न की अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम प्रॉक्सी का नाम देंगे। तो उसमें पैटर्न ये है कि आमतौर पर जो प्रॉक्सी है उसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉक्सी है फॉर एग्जांपल, अब इस प्रॉक्सी का ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है और ये पांचवा पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको हम आईपी कहते हैं और इस पार्ट को हम पोर्ट कहते हैं। तो आईपीस क्या होता है, 1 से लेके 3 डिजिट तक होते हैं, 4 डिजिट तक नहीं होते। 1 डिजिट का होगा 2 का भी होगा, ये एक डॉट से पहले,
3 का भी होगा लेकिन 4 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आके पोर्ट 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ये पैटर्न हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ये है कि प्रॉक्सी री फंक्शन क्या करता है, इन चीज़ों को फाइंड करता है और उनको अरेंज करता है। फाइंड ऑल, तो यहाँ पे ये आर हमने रो स्ट्रिंग ले लिया है, तो ये कंटेन ये वाला, ठीक है, ये इसके साथ हमने से वो किया। अब पे वो स्पेस के अंदर क्या करेगा, टेक्स्ट स्पेस के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक डिजिट लेगा, अगर वो 1 है तो उसको कंसीडर करेगा, फिर डॉट, फिर डिजिट, उसके अंदर भी 1 से लेकर 3 तक कितने वो हैं डिजिट से। तो ये सारा पैटर्न आके यहाँ पे ये डबल जो डॉट्स है, उसके बाद ये क्या कहलाता है, पोर्ट कहलाता है। तो पोर्ट से यहाँ पे ये डिजिट है, फिर प्लस, प्लस से मीन्स ये कि यहाँ से आगे ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, लेकिन इसको हमने लिमिट में रखा है, ठीक है। तो इस किस्म का कोई भी चीज़ हो तो उसको ये प्रॉक्सी कंसीडर करेगा, ठीक है। तो जितने भी होंगे उनको यहाँ पे क्या करेगा, ये इस फंक्शन के थ्रू उनको अपेंड करेगा। अब हम आते हैं प्रॉक्सीज के बाद प्रॉक्सीज को चेक करने का प्रोसेस आता है। तो इस फंक्शन को हमने प्रॉक्सी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आके अगर ये प्रॉक्सीज फाइंड हो गए, ठीक है, कुछ हासिल हो गया, तो ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, जाने के बाद ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये प्रिंट होगा और जितने भी प्रॉक्सीज होंगे उनकी तादाद को ये शो करेगा, ये प्रिंट फंक्शन। अगर कुछ प्रॉक्सीज नहीं है तो यहाँ पे ये एल्स वाला फंक्शन रन होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि नो प्रॉक्सी फेच, ठीक है। फिर अब क्या होगा, इस फंक्शन से क्लोज होने के बाद अब आएगा ये दूसरा फंक्शन। यहाँ पे हमें क्या है, वर्किंग प्रॉक्सीज को फाइंड करना। तो वर्किंग प्रॉक्सीज को हम इसी प्रॉक्सीज के बेस पे वर्किंग प्रॉक्सीज, तो यहाँ पे चेक प्रॉक्सीज, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर हमने लिया है प्रॉक्सी, तो ये प्रॉक्सी कौन से कहलाते हैं, ये वाले प्रॉक्सी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वाले होंगे। तो यहाँ पे भी ये है कि फाइनल में एक प्रिंट फंक्शन आएगा और उसमें ये होगा वर्किंग प्रॉक्सीज, ये टोटल कितने होंगे वही होगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉक्सीज यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला फंक्शन है, फिर ये दूसरा स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी फिर हम एक सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करते हैं। तो टास्क क्या होता है, एक इंडिविजुअल एक पैकेज हम बनाते हैं, पैकेज ये है, उस पैकेज को फिर इसी फंक्शन के थ्रू हम रन करेंगे। तो हम वन पैकेज किस तरीके से बनाएंगे, एक पैकेज हमने चेक प्रॉक्सी, फिर सेशन को इसके साथ ऐड किया, फिर एक प्रॉक्सी को ऐड किया, ये प्रॉक्सी कहाँ से आ गया, इसी लूप फंक्शन से आ गया। तो यहाँ प्रॉक्सीज में से एक प्रॉक्सी को हमने ले लिया, ठीक है। अब रिजल्ट अवेट एसेनिक आईओ डॉट गेदर, इनको हमने मिला दिया, यहाँ एक से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये एक टास्क होगा, यहाँ पे टास्क ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टार फिर टास्क मतलब ये है कि हर टास्क एक अलग एक कम्बिनेशन में होगा, ठीक है, एक अलग एक पैटर्न में होगा। तो अब ये क्या होंगे, उसी हिसाब से ये रन होंगे। तो जो भी रन होगा तो वो वर्किंग प्रॉक्सी होगा। अब यहाँ से ये जो टास्क ये आप देख सकते हैं, चेक प्रॉक्सी फंक्शन यहाँ से रन होता है। तो यहाँ पे इस तरह होगा कि हम एक प्रॉक्सी, इस प्रॉक्सी से मतलब ये है कि एक आईपी उसके बाद पोर्ट होगा। अब यहाँ पे प्रॉक्सी यूआरएल है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसमें हमने हमने स्ट्रिंग लिया है, फिर एचटीटीपी, उसके बाद सबसे पहले आईपी आएगा, फिर पोर्ट आएगा, ठीक है। अब हम इस यूआरएल को, प्रॉक्सी यूआरएल को इस ट्राई फंक्शन के ज़रिए से क्या करेंगे, एक वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एसेनिक विथ सेशन, सेशन से मतलब यहाँ पे हमने सेशन क्रिएट किया है, सेशन से मतलब ये है, ठीक है। तो अब ये एक सेशन हो गया डेट, उसके बाद डॉट गेट, फिर टेस्ट यूआरएल, ठीक है। अब ये यूआरएल क्या होगा, इसी प्रॉक्सी के ज़रिए से ओपन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये यूआरएल इसी प्रॉक्सी के ज़रिए से ओपन होता है तो इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया है, इसको हमने रिस्पॉन्ड का नाम देंगे। तो अब अगर ये रिस्पॉन्ड सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल 200 अगर ये शो करेगा तो ये सक्सेसफुल कहलाएगा। तो उस सूरत में हम इसको यहाँ पे प्रिंट आएगा और इसको ये जो यूआरएल प्रॉक्सी यूआरएल से मतलब यहाँ एक प्रॉक्सी शो होगा इसी उसमें, और उसको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में
वो प्रॉक्सी शो होगा, उसके बाद इज़ वर्किंग ये वाला शो होगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन ओवरऑल काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं उस वेबसाइट की तरफ है, जो वेबसाइट से आज हम प्रॉक्सीज को फेच करने वाले हैं, तो वो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। मैं खुद भी इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी प्रॉक्सीज आपको मिलेंगे ज़्यादातर वर्किंग कंडीशन में होंगे। तो इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि टोटल 10 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो एसेनिक आईओ जो फंक्शन है, ये क्या करता है, सबसे पहले ये 10 के 10 जो पेजेस हैं उनको एक साथ सिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये सिक्रिप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट से हमें प्रॉक्सीज को सिक्रिप्ट करना है। तो अभी जैसे ही मैं उस फंक्शन को रन करूँगा तो आपको वहाँ पे भी शो होगा 10 के 10 पेजेस, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। तो ये जो स्क्रिप्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं सबसे पहले रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो पहले के जो फाइल बने हैं इनको सबसे पहले हम डिलीट करते हैं, क्योंकि अब नई फाइल बनने वाले हैं। तो अब इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। तो जैसे जैसे ही मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद तो व्यूवर्स से इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही कुछ ही आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, बाद में आपको समझ में ना आ जाए। तो अब मैंने क्या किया, इस प्रोक्सी अंडरस्कोर लिस्ट org को यहाँ पे लाके ड्रैग करके छोड़ दिया। अब मैं इंटर दबा रहा हूँ। तो जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन ये है कि उस वेबसाइट से हमें प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट करना है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर कोई फाइल है जहाँ जिसके अंदर प्रोक्सीज है, अगर उनको देखना है तो हम 2 दबाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 1 भी करें या आप बगैर 1 के भी इंटर करें तो ये 1 ही कंसीडर होगा। तो अब हम जस्ट इंटर दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 पेजेस थे, उन पेजेस से अभी प्रोक्सीज सिक्रिप्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये 2 पेज पहले सिक्रिप्ट इसने किया, फिर 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7, 8, 9, अब जाके जो 1 वाला पेज है वो आखिर लास्ट में आके सिक्रिप्ट हुआ। तो जो उसका पाइथन का जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें ये है कि पेज 1 सिक्रिप्ट होगा तो फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। यहाँ पे इसने इस चीज़ का वेट नहीं किया, जस्ट इसने सबको क्या किया, एक प्रोसेस में डाल दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोक्सी बैकअप टेक्स्ट फाइल इसने फाइंड नहीं किया, फिर रीचेक प्रोक्सी टेक्स्ट फाइल फाइंड नहीं किया। तो इट मीन्स ये कि ये जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो ये सारे फाइल्स यहाँ बनते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला एक फाइल बन चुका है ऑनलाइन प्रोक्सी डॉट टेक्स। तो यहाँ से जितने भी प्रोक्सीज आ गए हैं वो इसी फाइल के अंदर सेव हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को, अब प्रोक्सीज तो यहाँ पे आ गए, अब इसकी वर्किंग कंडीशन देखना है कि कौन से प्रोक्सीज काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जस्ट हमें क्या करना है, इंटर दबाना है। तो जैसे ही मैं इंटर दबाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 140 प्रोक्सीज इस वक्त इसी के अंदर आ गए। अब इसके अंदर से वर्किंग प्रोक्सीज ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे HTTP SOX 4 फिर SOX 5 के प्रोक्सीज यहाँ पे आ गए। तो अब ये प्रोक्सी जैसे ही वो होंगे, चेक होंगे, तो ये प्रोक्सीज क्या होंगे, ये ऑनलाइन प्रोक्सी टेक्स्ट फाइल से ये गुड प्रोक्सी टेम्प फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके प्रोसेस के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इनको दोबारा से रीचेक करना चाहते हैं। तो रीचेक करने के लिए भी यहाँ पे 1 का ऑप्शन मैंने रखा है, ठीक है। तो हम क्या करें, 1 लिखे या जस्ट इंटर दबाएं। तो हम जस्ट इंटर दबाते हैं। जैसे ही इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आएगा। तो मैंने जस्ट इंटर दबा दिया। तो आप देख सकते हैं कि गुड प्रोक्सी टेम्प्स बैकअप इन रीचेक प्रोक्सी फाइल। अब रीचेक प्रोक्सी फाइल के अंदर आ गए, ये प्रोक्सी यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब ये दोबारा से रीचेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त 24 फाइल्स सॉरी 24 प्रोक्सीज रह गए हैं। अब ये रीचेक हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस मैंने इसलिए वो किया है कि प्रोक्सीज को 3-4 दफ़ा आप चेक करें। अगर कोई प्रोक्सी 3-4 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स ये है कि वो प्रोक्सी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 प्रोक्सी। सबसे पहले कितने प्रोक्सीज थे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 140 प्रोक्सीज थे। उनमें से कितने रह गए,
24 प्रॉक्सी रह गए। अब 24 में से अब हम इंटर दबाएंगे तो कितने प्रॉक्सी रहेंगे? अब 11 प्रॉक्सी रह गए। तो अब 11 प्रॉक्सी ये क्या होंगे, एक सर्कल में आएंगे। तो अब हम रिपीट कर रहे हैं, देखते हैं कि जहां आके ये थोड़ा सस्टेन करेंगे तो हम समझेंगे कि ये प्रॉक्सी काम कर रहा है। तो अब ये है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके दोबारा से रन करेंगे तो क्या होगा, जो वर्किंग प्रोक्सीज थे वो सबसे पहले एक बैकअप फाइल क्रिएट होगा, उसके अंदर जाएंगे। फिर हम किसी भी वेबसाइट से प्रोक्सीज को उठाएंगे तो क्या होंगे, उसी बैक साइड जो बैकअप फाइल है उसमें प्रोक्सीज ऐड होते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मैंने बनाए हैं, आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो व्यूअर से अभी जस्ट 11 प्रोक्सीज थे, तो अब देखते हैं कितने हैं। ये 8 पर आ गए, ठीक है। अब आप देखें 140 कहाँ, 8 कहाँ। तो अब देखते हैं 8 के बाद फिर ये कितने पे पहुंच जाते हैं। अब इनको देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें 3-4 मिनट में आप इस तरीके से इनको रन करके आप बेस्ट प्रॉक्सीज सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर HTTP सोक्स 4 और सोक्स 5 की प्रॉक्सीज यहाँ पर आ गए। जैसे कि इंटर दबाता हूँ 6 प्रॉक्सी रह गई, ठीक है। तो बस ये फाइनल 6 प्रॉक्सी रह गई। अब इन प्रॉक्सीज को हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अब वेट करते हैं इनको। तो अब ये प्रोक्सीज कहाँ पर आएंगे, ये रिचेक प्रोक्सी टेक्स्ट फाइल पे के अंदर आ चुके होंगे। अब वेट करते हैं। तो व्यूअर्स ये फाइनली ये वर्किंग प्रोक्सी इसी रिचेक प्रोक्सी टेक्स्ट फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब इनको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। जाने के बाद अब हम यहाँ से एक टैब उठाया वो ओपन करते हैं और यहाँ पे फोक्सी प्रोक्सी में जाते हैं, इसके ऑप्शन में जाते हैं। जाने के बाद आप वो जो प्रोक्सी है उनको क्या करते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर लाके पेस्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं और सेव करते हैं। करने के बाद अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आके पहला जो प्रोक्सी इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं। अब देखते हैं क्या वो रिजल्ट आता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये पहला जो प्रोक्सी इस वक्त वर्किंग कंडीशन में, आप देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। तो इसका लोकेशन यहाँ पे वियतनाम है। ये देखिए आप पहला प्रोक्सी, ठीक है। अब दूसरा प्रोक्सी हम सेलेक्ट करते हैं। अब दूसरा मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। क्योंकि प्रोक्सीज को इनिशियली कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे जितने भी प्रोक्सी इस वक्त मैंने इसके अंदर लाए हैं ये सारे वर्किंग कंडीशन में होंगे। अब ये सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्रोक्सी कैसे काम कर रहे हैं। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब इसको यहाँ से रिलोड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रोक्सी को छोड़ते हैं। अब इसमें आते हैं, इसको हम रन करते हैं। तो दूसरा प्रोक्सी वर्किंग नहीं कर रहा था। अब तीसरा आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब एक और प्रोक्सी हम चेक करते हैं फाइनली। अब यहाँ से इस प्रोक्सी को चेक करते हैं। पहला वाला वियतनाम का था, अब ये इंडोनेशिया का। अब ये कौन सा हो रहा है, आएगा देखते हैं।
इसको यहाँ से रिलोड। अब इस प्रॉक्सी को छोड़ते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रॉक्सी भी वर्किंग कर रहा है। ये युगांडा का है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक और प्रॉक्सी भी, लास्ट वाला ये प्रॉक्सी, ये भी आपको चेक करवाता हूँ। ये भी देखते हैं। ये भी काम कर रहा है। तो इट मीन्स ये है कि व्यूवर्स यहाँ पे टोटल कितने, ये ब्राज़ील का है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटल 2 प्रॉक्सीज काम नहीं किया, बाकी 1 2 3 4 5 6 में से 4 प्रॉक्सीज वक्त काम कर रहे, बाकी इसमें इशू है। तो ये 100% काम करे, तो विद इन 4-5 मिनट के अंदर आप 3-4 वर्किंग प्रॉक्सीज आप इसी एक छोटा सा वेबसाइट है वहां से आप हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन सॉफ्ट। तो व्यूअर्स अब ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है इसको हम रन करके दिखाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये पेड वर्जन में है, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैंने एक वीडियो में, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ये आप ले सकते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो इसमें आज का जो वेबसाइट है उसकी प्रॉक्सी प्लस कल का जो एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वेबसाइट की भी प्रॉक्सी इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने आज किया जो वेबसाइट है वहाँ से प्रॉक्सीज को इसने फेच किया। अब एक और वेबसाइट है वहाँ से भी ये प्रॉक्सीज को फेच करेगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि सम टाइम ये जो दूसरा वेबसाइट है वहाँ से प्रॉक्सीज सम टाइम में फेच होने में टाइम लगाता है, तो इसलिए इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उससे दूसरा जो वेबसाइट है वहाँ से भी प्रॉक्सीज फेच हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5403 प्रॉक्सीज यहाँ पर आ गए। अब हम जस्ट इंटर दबाते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक टेबल की शक्ल में एक रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप पोर्ट वाइज भी प्रॉक्सीज को चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 4 ऑल टाइप के प्रॉक्सीज मुझे देखना है। इंटर दबाता हूँ, यहाँ पे फिर इंटर दबाते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट के सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ओवरऑल जो प्रॉक्सीज है वो देखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है अभी ये काम कर रहा है। तो अब हम इस वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी ये जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।